Hello everyone, today we are going to start our new topic. This is new chapter, the theory of consumer behavior. So let us start. Theory of consumer behavior. What will we study in this? The theory of consumer behavior. अब इसके वर्ड के थ्रू अगर हम इसको समझें तो हम थियरी पढ़ने वाले हैं. मीन्स कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ आइडियाज़ दिए गए होंगे. किसके बारे में? कंज्यूमर. यानी कंज्यूमर का जो बिहेवियर है. कंज्यूमर कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे पर्सन से है जो मार्केट में डिमांड को बढ़ाते हैं, जो मार्केट में मांग करते हैं किसी भी चीज़ की. जैसे आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप मोबाइल फ़ोन परचेज किए, आप कंज्यूमर हो. तो कंज्यूमर व्यू वो होता है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, मतलब उसको उपभोग अगर हिंदी में कहे तो वो करता है. जैसे कि मोबाइल फ़ोन की आपको ज़रूरत है, आपको भूख लगी, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिए, तो इस तरह से आपने क्या किया, डिमांड बढ़ाया. तो आप किस कंडीशंस में कौन कौन चीज़ों की डिमांड को बढ़ाते हो या डिमांड करते हो, किन सारी वस्तुओं की, किन सारे गुड्स की, वो हम इसमें पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में. यानी अल्टीमेटली हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंज्यूमर वास्तव में उसकी नीड क्या होती है और कौन कौन सी चीज़ों को वो कब प्रेफर करता है. तो ओवरऑल हम कंज्यूमर को पूरा स्टडी करेंगे कि जब कंज्यूमर एक मार्केट में आता है तो उसे किस प्रकार की, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की उसको ज़रूरत होती है. तो जैसे अगर आपको मोबाइल फ़ोन, अगर टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी. ऐसे अगर आप भूखे हैं तो आपको भाई खाना चाहिए, तो उसके लिए आप ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह की डिमांड करेंगे. और या फिर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है तो आप प्राइवेट व्हीकल की डिमांड करेंगे, वेदर इट इज़ स्कूटर, बाइक, कार. अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है और आप की प्रेफरेंसेस, टेस्ट क्या है, कैसे, कौन सी चीज़ें आपको पसंद है. इसी तरह से कपड़े की भी डिमांड हो सकती है. तो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर जो होता है, एक व्यक्ति, उसकी वेरियस डिमांड्स होती है. जैसे आप हो तो आपको कपड़े भी चाहिए, आपको एक मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, कुछ केसेस में आपको टीवी या लैपटॉप की भी ज़रूरत हो सकती है, आपको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, उसमें राइस हो गया, व्हीट हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया. तो इस तरह की कुछ डेली बेसिस की चीज़ों की डिमांड करते हैं आप. कुछ एक लग्जरियस चीज़ों की भी डिमांड कर सकते हैं. जैसे गर्मी चल रही है तो एसी हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए कार हो गया या बाइक हो गई. इस तरह से आप वेरियस चीज़ों की डिमांड करते हो. तो हम यहाँ पे एज ए कंज्यूमर उसकी स्टडी करेंगे कि उसकी जो डिमांड होती है वो अपनी डिमांड को किस तरह से फुलफ़िल करता है. क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है. हमें कार भी चाहिए, हमें एसी भी चाहिए, हमें खाने के लिए भोजन भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए. तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है. क्योंकि आपको चाहिए बहुत सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें तो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, बिकॉज आवर वांट्स इज़ अनलिमिटेड. हमारी ज़रूरतें, आज हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो कल हम किसी और चीज़ की डिमांड करेंगे. क्योंकि इच्छाएँ जो हैं वो अनलिमिटेड है, तो वो बढ़ती रहती हैं जैसे आपकी डिमांड फुलफ़िल होती है. बट बेसिकली अगर जो भी आपकी डिमांड है तो सारी तो आप फुलफ़िल नहीं कर सकती. हाँ, कुछ ज़रूर कर लेंगे. लेकिन जो भी आपकी इनकम है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम के बेसिस पे आप अपने आप को मैक्सिमम कितना सेटिस्फैक्शन दे सकते हो. अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की वैरायटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज की डिमांड करते हो उस पैसे से, और उस पैसे को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करके कौन कौन सी डिमांड को आप फुलफ़िल करके अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी अपनी मैक्सिमम नीड को फुलफ़िल करते हो.
तो जो चीज़ें आप डिफरेंट गुड्स की आप डिमांड करोगे टू सेटिस्फाई योर नीड्स एट मैक्सिमम लेवल, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे आप करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी द बिहेवियर of an individual consumer in the market for final goods. फाइनल गुड्स का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको अब आप कंज्यूम करेंगे। जैसे फ़ैन बन के तैयार है तो अब आप उसका कंजप्शन करेंगे, अब उसमें कुछ और ऐड नहीं होने वाला है, तो उसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स। मतलब अब इसके बाद ये गुड्स एकदम तैयार है, अब इसको जो है सीधा आपको कंज्यूम करना है, चाहे वो फ़ैन हो चाहे वो कार हो। अगर वो डिफरेंट पार्ट्स में भी उसको असेंबल करना है तो वो फाइनल गुड्स नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल जब मार्केट में जाएगा तो उसे फाइनल गुड्स की डिमांड करेगा। अब वो कार का डिफरेंट पार्ट लेके उसको बनाएगा तो है नहीं। तो कंज्यूमर की जो डिमांड है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बिहेवियर किसके? इंडिविजुअल कंज्यूमर की। हम एज ए कंज्यूमर एज ए होल की डिमांड नहीं करेंगे, हम नेशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे, बट एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है मार्केट में फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कैसे होती है, क्या क्या वो डिमांड करता है, उसकी डिमांड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो ये हम इसमें स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट फॉर फाइनल गुड्स। अब जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आएगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल। अब उसमें से कौन सी चीज़ें आप खरीदोगे, कौन सी चीज़ें आपकी मैक्सिमम नीड को फुलफ़िल करेंगी, ये डिपेंड करेगा। अब वही जो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, उसमें से कौन सी चीज़ें आप चूज़ करेंगे, वही आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि उसमें से क्या सेलेक्ट करें, क्या निगलेक्ट करें। और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करता है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लाइक्स और प्रेफरेंसेस, और दूसरा एफोर्डेबिलिटी। लाइक्स और प्रेफरेंसेस तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब आपका टेस्ट कैसा है, मतलब किस चीज़ की कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। आप कपड़ा खरीदने गए तो कैसे, किस टाइप के कपड़े आपको पसंद है। तो इस तरह से ये एक तो है लाइक्स या प्रेफरेंसेस, दूसरा है आपका एफोर्डेबिलिटी। लाइक्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए आप शायद कैपेबल ना हो, तो वो लाइक तो आप नहीं ले सकते ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई करोड़ों की बिल्डिंग पसंद आ गई, या 1 करोड़ का कोई फ्लैट पसंद आ गया, लेकिन आपकी इनकम जो है बहुत कम है, लाखों में भी नहीं है, तो आप उसको परचेज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वो लाइक हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया आपकी लाइक, दूसरा हो गया आपकी एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी का मतलब ऐसी चीज़ें जो
जो आप एफोर्ड कर सको, खरीद सको, जिसके लिए आप कैपेबल हो। एफोर्डेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और दूसरा है आपका इनकम। मार्केट में अगर आप कार खरीदने गए, अब कार ऑडी है, मर्सिडीज़ है, बहुत महंगी महंगी कार भी है, और नॉर्मल कार भी है। अल्टो से शुरू हो जाओ तो फिर एसयूवीज़ हैं जो 20 से 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इस तरह से बहुत सारे कार हैं, और वो करोड़ों में भी है। अब आपको किस प्रकार की कार पसंद है, पहला तो ये, तो एक प्राइस रेंज में ही आप अपनी लाइफ को रखेंगे। आप ऐसे लाइक नहीं करेंगे कि उसके लिए आप कैपेबल नहीं है। तो दो फैक्टर हो गए आपके प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे, कि कौन सी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, और दूसरा एफोर्डेबिलिटी, यानी जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसकी प्राइस क्या है और आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, आप वही चीज़ें खरीद पाओगे, वही गुड्स या सर्विसेज या फिर वही कार आप ले पाओगे जिसकी आप कैपेबल हो, मतलब उतनी इनकम आपकी हो कि वो कार आप एफोर्ड कर सको। या बाइक है तो बाइक आप वही ले सकते हो जो आप एफोर्ड कर सको। अब एफोर्डेबिलिटी में आपकी दो चीज़ें हैं, इनकम एंड प्राइस। अगर उस गुड्स की प्राइस कम है, यानी वो सस्ता है, तो फिर आप अपना लाइफ बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, आपके प्रेफरेंसेस। और अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है और आपकी इनकम भी ज़्यादा है, तब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। तो प्राइस और इनकम ये दोनों आपकी एफोर्डेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। और जब एफोर्डेबिलिटी आ जाती है तो उस एफोर्डेबल प्राइस पे जो भी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसमें आपका जो भी टेस्ट हो, जो भी प्रेफरेंस हो, उसके बेसिस पे आप कार, बाइक, कपड़े, कुछ भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक लाइक्स या प्रेफरेंस और दूसरा एफोर्डेबिलिटी। और एफोर्डेबिलिटी दो फैक्टर पे, एक प्राइस है गुड्स की या सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं, और दूसरा है इनकम। यहाँ पे हम गुड्स बोल रहे हैं, गुड्स में प्राइस सर्विसेज इंक्लूडेड है। जैसे मान लीजिए आपका घूमने का मन कर रहा है और आप अमेरिका जाना चाह रहे हो, बट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, तो जो टूरिज़्म के रूप में, जो टूरिस्ट के रूप में आप एक एंटरटेनमेंट को करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है। तो वहाँ पे आप सर्विसेज को लेंगे। सर्विसेज में आप मूवी देखना हो गया, सर्विसेज में ट्रैवलिंग आपका आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हैं सर्विसेज। आप रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे आप सर्विसेज कंज्यूम करते हो। जब तक कि आप कोई गुड्स नहीं खरीद रहे हो तो आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। सर्विसेज गुड्स, यहाँ पे जब भी हम गुड्स की बात करेंगे आप उसको सर्विसेज में अंडरस्टूड करिएगा कि वहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को आप कंज्यूम करना चाह रहे हो, ये डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे, लाइक्स, प्रेफरेंसेज एंड एफोर्डेबिलिटी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट है आपका इसी चैप्टर में प्रिलिमिनरी नोटेशन एंड assumptions एजम्पशन का मतलब होता है एज्यूमिंग समथिंग ट्रू, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना एज ए ट्रू, मान के चलो कि ये
सही है, ठीक। और नोटेशन का मतलब है कुछ सिंबल्स जो हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक। तो अब जैसे हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात की अभी, तो उसमें हमें वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे सेलेक्ट करना, उसमें दो फैक्टर थे, एक था लाइक्स या प्रेफरेंस और दूसरा था आपका अफोर्डेबिलिटी, जिसमें आपका इनकम और प्राइसेस ऑफ द गुड्स ये थी। अब वैसे तो बहुत सारे गुड्स हैं जिसकी आप डिमांड करते हो, लेकिन अगर हमें समझना है, थियरी समझनी है कंज्यूमर बिहेवियर को, तो बहुत सारे गुड्स को तो लेके नहीं कर सकते। तो हम अपने जो चॉइसेस हैं उसको थोड़ा लिमिट करते हैं। हम अपनी चॉइस को दो पे सीमित करते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपके पास दो चीज़ें, दो गुड्स हैं, मतलब दो गुड्स मार्केट में है जिसको आपको ख़रीदना है, उन्हीं दो में से कोई एक ख़रीदना है। अब हो सकता है कि वो दोनों आप खरीद लो, हो सकता है कि कोई एक गुड्स ज़्यादा खरीद लो, एक कम खरीदो। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, उसी को हम इसमें देखेंगे। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो चॉइस है प्रॉब्लम की, वो दो गुड्स में करना है, एक गुड्स 1 हो गया और गुड्स 1 एंड गुड्स 2। गुड्स 1 को मान लेते हैं ये बनाना है और गुड्स 2 आपका मैंगो है। तो बनाना और मैंगो, अब ये दो हमारे गुड्स हैं, इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ पे हमारे पास चॉइस है कि हम केवल इसको लें या केवल इसको ले लें, या कुछ इसको ले लें और कुछ इसको ले लें। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी वही हम देखेंगे इसमें। तो इन दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशंस होंगे उनको हम बोलते हैं कंजप्शन बंडल। क्या बोलते हैं? कंजप्शन बंडल। एनी कॉम्बिनेशन of the amount of the two goods will be called a conjunction bundle. कंजप्शन बंडल, या आप इसको केवल बंडल भी बोल सकते हैं। कंजप्शन बंडल और बंडल का मतलब होता है कलेक्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ों का कलेक्शन होगा। तो जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसकी बात हो रही है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजप्शन बंडल। अब हम कंजप्शन बंडल को ही चूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि हमने मैंगोज और बनाना की बात की कि गुड 1 हमारा मैंगो है, सॉरी बनाना है, और गुड 2 आपका मैंगोज। तो अब देखो, जो गुड 1 था वो क्या था हमारा? बनाना, और गुड 2 मैंगो। तो बी और एम से कर ले रहे हैं, बी से बनाना, एम से मैंगो। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि जो बनाना है वो हम 1 दर्जन लेते हैं और जो मैंगो है वो हम ले लेते हैं 5 किलो। तो 1 किलो बनाना, सॉरी
1 दर्जन मैंगो और 5 किलो 1 दर्जन बनाना और 5 किलोग्राम मैंगो, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा हो सकता है हम बनाना 1 भी दर्जन ना लें, 0 दर्जन बनाना हो गया और मैंगो आपने ले लिया 6। एक कलेक्शन ये हो सकता है आपका कि आपने 6 दर्जन जो है वो बनाना ले लिया और 0 किलोग्राम आपका मैंगो हो गया। ऐसे ही आपका हो सकता है कि 2 दर्जन जो है बनाना हो, 3 किलोग्राम मैंगोस। ऐसे ये भी हो सकता है कि 3 किलोग्राम आपका 3 दर्जन आपका हो गया बनाना और 2 किलोग्राम आपका हो गया मैंगो। अब ये जो ग्रुप आप देख रहे हो यही है बंडल, जिस बंडल की भी हम बात की। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल है, इसी में से कोई आप एक चूज करोगे कि टोटल जो भी आपके पास अमाउंट है, पैसा है, उसमें आप 6 यूनिट ही खरीद सकते हो। यानी यही जो 5-1 का कॉम्बिनेशन है, 0-6 का कॉम्बिनेशन, 6-0 का, 2-3, 3-2, अब इसमें से ही कोई आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो बंडल्स हैं, इसीलिए इसको बोला गया कंज्यूमर बंडल। कंज्यूमर बंडल इसलिए बोला गया क्योंकि इसी में से कोई एक आपको खरीदना है। हो सकता है आप 1 दर्जन बनाना ले लें और 5 किलोग्राम आम ले लें। हो सकता है कि बनाना आप ले ही ना, केवल आम ले लें। हो सकता है कि केवल आप 6 डजन जो है वो बनाना ले लें और आम ले ही ना। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसी को बोला गया बंडल और इसी में से कोई एक आपको लेना होगा। तो यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब ये प्रॉब्लम है ना, आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, अब इसी में से कोई एक डिसाइड करना है आपको। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन में ले लें तो मान लेते हैं कि बनाना जो है वो हम ले लेते हैं x1 दर्जन और जो मैंगो है वो हम ले लेते हैं x2 किलोग्राम, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया x1 और x2। अब ये x1 और x2 इसलिए लिया गया क्योंकि अब इसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओ, जैसे हम पहले कर रहे थे। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू हमने 5 कर दिया। तो इसका मतलब 1 दर्जन जो है बनाना और 5 किलोग्राम आम। ऐसे आप इसको 5 and 1 कर सकते हो, 5 दर्जन बनाना और 1 किलोग्राम आम। तो ये जो x1 है ये क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है गुड वन का। जो पहली वस्तु आपके पास है, जो पहली गुड्स आप लेना चाह रहे हैं बनाना, उसकी क्वालिटी को डिनोट कर रहा है x1 और x2 किसको डिनोट कर रहा है? मैंगोज़ को, यानी गुड टू। तो दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी होगी वो x2। तो ये x1 x2 की वैल्यू जो है वो इसमें वेरिएबल होंगे, ये वेरिएट करते रहेंगे, कभी 1 5 कभी 0। तो ये 0 से लेके पॉजिटिव होंगे। इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 भी हो सकती है, 0 से पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है x1 आप 0 मतलब हो सकता है आप बनाना ले ही ना, हो सकता है पूरे पैसे का आप आम ले लें, हो सकता है पूरे पैसे का आप बनाना ले लें और मैंगो ले ही ना। तो इस तरह से आप इसके वेरिएशंस चेंज होते रहेंगे। ये केवल आपको बंडल मैंने समझाया कि अगर आपके पास 2 गुड्स हैं तो उसमें जो बंडल्स बनेंगे, जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कलेक्शन ऑफ द गुड्स, वो क्या हो सकते हैं? तो वो x1 x2, ठीक। तो ये हो गया आपका गुड वन एंड गुड टू। अब इसमें जो भी हो, मैंगो बनाना का हमने लिया, आप ऑरेंज और मैंगो ले सकते हैं, जो भी आपका हो, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा। अब जैसे अगर आप राइस लेंगे तो उसको आप ग्राम में ले सकते हैं, 1/4 में भी, लेकिन 1/4 आप बनाना वगैरह तो नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए जो है इसको इंटीजर में रखते हैं
कि 1, अब यहाँ पे x1 का मतलब यही होगा कि ये डिनोट करेगा जब भी किसी चीज़ को, तो वो उसकी क्वांटिटी में पूरा होना चाहिए। जैसे 1/4 बनाना आप नहीं ले सकते ना, बनाना हमेशा डज़न मिलेंगे, हाफ डज़न हो सकता है, 1 डज़न हो सकता है। वैसे ही राइस लेकिन हो सकता है आपका आधा किलो, या 1/4 आपका राइस हो सकता है। तो इस तरह से क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा जो जैसी चीज़ें हैं। जैसे बनाना को आप दर्जन में नहीं बनाना को आप दर्जन में ही करेंगे, उसको किलोग्राम में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 व x2 की वैल्यू जो है किलोग्राम और या फिर दर्जन, जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसी यूनिट में आप रखेंगे। अब जैसे मैंगो और बनाना का हमने रखा, तो x1 की वैल्यू हमने रखी 1 डज़न, तो x2 की वैल्यू हम रख रहे हैं 5 किलोग्राम। तो यूनिट में ही रखना है जिसमें उसको मेजर किया जा सके। तो ये x1 x2 की वैल्यू आप बदलते जाओ और बहुत सारे आपको जो है कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे। 0, 5, 10, 5, 5, 10, है ना, 0, 15, 15, 0, 1, 14, इस तरह से ये जो बंडल्स मिल रहे हैं इसी में से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। ठीक, तो आपके पास जो भी इनकम है उस इनकम में आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ये कंज्यूमर बंडल आपको बताता है। और फिर उसमें से आप अपने टेस्ट या प्रेफरेंस के बेसिस पे चूज करते हो। तो जो मैंने पहले बताया था ना, एफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे आपके बंडल बनेंगे। अब अगर आपकी जो इनकम है वो 15 किलोग्राम, या तो आप आम ले सकते हो या फिर 15 दर्जन आप बनाना ले सकते हो। अगर आपकी इनकम इतनी ही है तो या तो आप हो सकता है कि या तो आप 5 किलो बनाना मैंगो ले लीजिए और बनाना लीजिए मत, तो आपकी इनकम से बहुत कम है, आप आसानी से ले सकते हो। अगर आप पूरे पैसे का केवल मैंगो ले लो या पूरे पैसे का केवल बनाना ले लो, हो सकता है कि आपका ये प्रेफरेंस हो कि 10 दर्जन जो है आप ले लिए बनाना और 5 किलोग्राम आम ले लिए। इसी तरह से 5 दर्जन जो है आप बनाना ले सकते हैं और 10 किलोग्राम आम ले सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। अब इनकम के हिसाब से आपके प्रेफरेंसेस बनेंगे, इनकम के हिसाब से आपका कंज्यूमर बंडल तैयार होगा कि ये देखिए 2 गुड्स, अगर आपके 2 गुड्स में से कोई एक 2 गुड्स लेने हैं तो आपके प्रेफरेंसेस ये बन रहे हैं। उसमें हो सकता है आप एक भी ना लें, हो सकता है कि आप एक लें और बाकी ना लें। तो जैसे यहाँ पे आपने बनाना लिया ही नहीं तो पूरे पैसे का आपने मैंगो ले लिया। तो इस कंज्यूमर बंडल से अब आप डिसाइड करेंगे, यहाँ से आप अपने प्रेफरेंस या टेस्ट के बेसिस पे चूज़ करेंगे। ये प्रेफरेंस किस बेसिस पे तैयार होगा? ये प्रेफरेंस आपका तैयार होगा आपकी इनकम पे, कि आपकी इनकम और प्राइसेस क्या है गुड्स की। ठीक, तो उसके बेसिस पे ये बंडल तैयार होगा और इसी बंडल में से आप अपने टेस्ट के बेसिस पे चूज करते हो। तो ये रहा आपका पूरा। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर बजट। उसमें हम देखेंगे कि अपनी इनकम के बेसिस पे कोई भी कितनी मात्रा में आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। अब आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चंस है, व्हाट इज कंज्यूमर बंडल? सॉरी, व्हाट इज कंजप्शन बंडल? जो कंज्यूमर हम बोल रहे थे वो वास्तव में कंजप्शन की बात कर रहे थे कि कंजप्शन बंडल क्या होगा। व्हाट इज कंजप्शन बंडल? मतलब सिंपल सी बात है, कंज्यूमर जो बंडल प्रेफर करना चाहे, यानी जो बंडल आप खरीद के कंज्यूम करना चाहें, है ना। तो इसको आपको बताना है व्हाट इज कंज्यूमर बंडल। और
what are the factors that affect the problems of choice? वही जो शुरू में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है आपका लाइक्स या प्रेफरेंसेस और दूसरा एफोर्डेबिलिटी, तो उसी को डिटेल करना है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो भी वो सही है, इट्स ओके। थैंक यू।